गया जिले में इन दिनों एक दुल्हन खूब चर्चा में है। चर्चा में इसलिए है क्योंकि शादी के दूसरे दिन ही इसके पति की हत्या हो जाती है, जबकि 7वें दिन इसके प्रेमी की डेड बॉडी संदेहास्पद स्थिति में मिलती है। पति की हत्या और बहनोई की संदेहास्पद मौत एक दूसरे से जुड़ी हुई है, ऐसा पुलिस का मानना है। कहा जा रहा है कि दुल्हन रेवंती कुमारी का मौसेरे बहनोई से अवैध संबंध था। इसकी जानकारी उसके पति अशोक कुमार को हो गई थी, जिस कारण अशोक को रास्ते से हटाने के लिए शादी के दूसरे दिन ही उसकी हत्या करवा दी गई। 31 मई को अशोक की हत्या करने के बाद प्रेमी उपेंद्र यादव की डेड बॉडी 6 जून को संदेहास्पद स्थिति में मिली है। उपेंद्र के मौत का कारण अभी तक सामने नहीं आया है। पुलिस पूरे मर्डर मिस्ट्री की जांच में जुटी हुई है। दुल्हन ने न सिर्फ शादी के दूसरे दिन अपने मांग का सिंदूर उजाड़ा ही और देवरानी को भी विधवा बना दिया। मामले में नवविवाहिता को गिरफ्तार कर लिया है और उस पर एक और मर्डर का आरोप लगा है। बता दें कि बीते दिनों गरुआ प्रखंड के लकड़हारे में धूमधाम से शादी कर दुल्हन को दूल्हा अपने घर लेकर आया था। शादी के अगले दिन ही दूल्हे की मौत हो गई, जिससे घर में जो खुशी का माहौल था वह मातम में तब्दील हो गया। मामले में एसएसपी आशीष ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि दुल्हन का अपने मौसेरे बहनोई उपेंद्र यादव के साथ अवैध संबंध चल रहा था। शादी के बाद दुल्हन ने ही अपने पति की हत्या की साजिश रची और 6 जून को उपेंद्र यादव का भी शव मिला। बता दें कि पूछताछ में महिला ने बताया कि उसने अपने मौसेरे बहनोई से ही अपने पति की हत्या करवाई थी, क्योंकि उसके पति को दोनों के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। 31 मई तथा 1 जून की मध्य रात्रि एक ग्राम लकड़ाही के निवासी ग्राम धर्मेंद्र कुमार के द्वारा गुरुआ थानाध्यक्ष को फोन पर यह सूचना दिया गया कि इनके भाई अशोक कुमार वो अपने घर से मिसिंग हैं और उनके द्वारा ये कहा गया था कि वो अपने दोस्त से मिलकर आ रहे हैं, परंतु अभी तक वो घर नहीं लौटे। इस सूचना पर थाना के द्वारा पुलिस के द्वारा तुरंत उसकी खोजबीन प्रारंभ की गई। इसी बीच खोजबीन के क्रम में बेलगामा गांव के समीप बैजुआ कोना आहरा के पास जो अशोक कुमार है उनका शव बरामद हुआ था। इस संबंध में गुरुआ थाना कांड संख्या 270/23 दर्ज कर अग्रतर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी एसपी के द्वारा इसमें एसडीपीओ शेर घाटी के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया था और इस मामले में अग्रतर अनुसंधान तकनीकी तथा जो पारंपरिक रूप से किया जा रहा था। आसूचना संकलन के क्रम में ही यह जानकारी मिली कि जो मृतक है उनकी पत्नी और जो मृतक की पत्नी के एक जो मौसेरे बहनोई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध है और इस सूचना पर इस संबंध में अग्रतर जांच किया जा रहा था, परंतु इसी क्रम में दिनांक कल 6/23 को आमस थाना अंतर्गत लंबुआ मोड़ जीटी रोड के उत्तरीगंज के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान उपेंद्र यादव के रूप में की गई थी, जिस संबंध में आमस थाना में एक यूडी कांड दर्ज किया गया है। जो मृतक है उनके परिजन के आवेदन के आधार पर जब इस संबंध में अनुसंधान के आधार पर जो मृतक की पत्नी को उससे पूछताछ किया गया तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक की पत्नी तथा उपेंद्र यादव जिनकी बाद में मृत्यु हो गई उनके बीच में काफ़ी प्रगाढ़ संबंध थे। इसके काफ़ी तकनीकी साक्ष्य भी मिले हैं और शादी के उपरांत इस संबंध में जो मृतक अशोक कुमार को इसकी जानकारी हो गई थी और इसी कारण जो मृतक की पत्नी के द्वारा उपेंद्र यादव के साथ साजिश करते हुए मिल करके इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया गया है। इस मामले में जो मृतक अशोक कुमार की शादी इनसे 29/5/23 को हुई थी, लेकिन काफ़ी सारे जो अवैध संबंध के बारे में जब जानकारी प्राप्त हुई तो इस प्रकार की घटना जो उपेंद्र यादव है उसके द्वारा धारदार हथियार से उसको कर दिया गया और मृतक की पत्नी के द्वारा
घटना के से पहले जो अशोक कुमार की लोकेशन इत्यादि उपेंद्र यादव को बताया गया था, जिसकी पुष्टि उन्होंने पूछताछ के क्रम में किया है। इस मामले में अभी अग्रतर जांच किया जा रहा है और एक बेहतर अनुसंधान के लिए जो मोबाइल्स बरामद हुए हैं उनको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है और इस मामले में अनुसंधान जल्द से जल्द पूर्ण करके कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। उपेंद्र की भी हत्या कैसे हुई? जो उनका शव मिला था तो जैसा कि कल भी मेरे द्वारा बताया गया था कि उस पर कोई भी चोट के निशान नहीं थे और उस पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी प्राप्त है और साथ ही साथ जो उनके परिजनों के द्वारा जो आवेदन दिया गया है उसमें भी किसी प्रकार का कोई आरोप नहीं लगाया गया है और मृत्यु के संबंध में अभी किस तरीके से मृत्यु हुई है इसके संबंध में अभी स्पष्ट नहीं है। यह जब स्पष्ट होगा तो आपके साथ शेयर किया जाएगा। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111।